चलो, सबको गुड मॉर्निंग। और जब आप लोग जब ग्राउंड में आते हो तो सबसे पहले तो मैं सबको बोलूँगा कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, है ना जी, क्योंकि आप लोग सब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में फिजिकल कर रहे हो, तो सबसे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बोलते हैं ना कि 3D होना चाहिए: डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एक और चीज़ डिटर्मिनेशन। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, है ना। क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, फिजिकल फिटनेस की भी तैयारी कर रहे हो। जैसे हम लोग स्पोर्ट्स करते थे तो हमको हमारे कोच बोला करते थे कि आपको ये तीनों डी होनी चाहिए साथ में, तभी हम कर सकते हैं। और जब तक हम पंक्चुअल नहीं होंगे, जैसे मान लो कि आज आ रहे हैं, 2 दिन नहीं आ रहे। खैर अभी जैसे मैं बहुत गैप कर रहा हूँ, पता है, इंजरी के कारण मैं भी स्पोर्ट्स, अभी मुझे अगले मैंने एशियन चैम्पियनशिप खेलने जाना है, पर इंजरी के कारण जो मेरा प्रैक्टिस बिल्कुल बंद हो गया। फिर भी मैं बीच में एक दिन आया था, तुम लोग करके निकल गए थे, तो मैं आया था 2 तारीख को, मैं आके अकेला कर रहा था मैं यहाँ पर रह गए। तो इसलिए जब तक आप लोग ऐसे पंक्चुअलिटी करो से रहोगे, तो पंक्चुअल रहोगे और डिसिप्लिन में टाइमली, तो वगैरह अच्छा होगा। और दूसरा है, स्पेशली जैसे प्रवीण बोल रहा था कि डाइट के लिए, डाइट बहुत ज़रूरी है आपको रिकवरी के लिए। आप जैसे आज जैसे वर्कआउट कर लिया और उस प्रॉपर डाइट रहेगी तो दूसरे दिन के लिए वर्कआउट के लिए आपकी एनर्जी रहेगी। नहीं तो जैसे आज वर्कआउट कर लिया और जैसे कई लोग क्या करते हैं, थक गए, यहाँ से जाके जाके सो गए थोड़ी देर, फिर कुछ खाया नहीं, तो आपको रिकवरी नहीं होगी। आप दिन भर आपको जैसे लगेगा, जैसे आप लोग जैसे जैसे जिन लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, वो देखो बाहर कुछ भी फास्ट फूड भी खा रहे, कुछ भी खा रहे, उनको पता नहीं लगता है। पर आप लोग जैसे रात में अगर कुछ आप बेकार कुछ खा लोगे ना, तो दूसरे दिन सुबह वर्कआउट में तुमको समझ में आएगा। इसलिए एक डाइट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हम लोग। और प्रॉपर डाइट, डाइट मतलब प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जब आप लोग वर्कआउट करें तो बहुत सारी चीज़ें, आजकल फास्ट फूड ज़्यादातर हम ठेले वेले में बहुत खाने को भूख लगती है, खा लेते हैं, वो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है, हमको अवॉइड करना। और खासकर हम लोगों को चाहिए प्रोटीन, है ना। और प्रोटीन लेने के लिए वैसे नहीं कि बहुत हमको कोई ऐसा सप्लीमेंट, जो नेचुरल जो डाइट, जैसे स्प्राउट, बार बार आप प्रवीण बाबू को पूछते हैं, स्प्राउट खाओ, स्प्राउट सबसे अच्छा है। स्प्राउट में तुम जितने भी पल्सेस है, जैसे चने हो गए, मूंगफली हो गए, मूंगफली विटामिन और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है मूंगफली। चने, मूंगफली हो गए या बादाम, थोड़ा अखरोट भिगा लो, अखरोट में तुमको ओमेगा 3 मिल जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें जो मिला के, बताया प्रवीण ने तुम लोगों को, वो लेके आते हैं हम लोग, तो वो ज़रूर तुम लोग खाओ। और बाकी डाइट में अगर जो अगर नॉनवेज खाता है तो मैं अंडा खा सकता है, तो अंडा खाओ। अंडा जो हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा सोल्यूबल प्रोटीन है, जिसमें क्योंकि एनिमल प्रोटीन में क्या रहता है, पूरा चेन ऑफ जो रहता है ना, जो हमारे प्रोटीन का फुल चेन जो रहता है, एमिनो एसिड से लेकर सारी चीज़, वो नॉनवेज प्रोटीन में हमको मिलता है। एनिमल प्रोटीन में, नॉनवेज या मीट फिश जो खाते हैं या मिल्क मिल्क में मिलता है, पर उससे ज़्यादा अच्छा रहता है ये एग जो है, हमारे बॉडी में बहुत जल्दी सोल्यूबल होता है। और जिसको वेट भी मेंटेन करना है ना, उनके लिए भी अंडा बहुत अच्छा आता है। क्योंकि अगर आप 2 उबले अंडे खा लोगे तो आपका जो एपटाइट है ना, थोड़ा कम हो जाता है, मतलब भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप डाइट कम लोगे। तो उनके लिए भी जिन लोग करते हैं तो खा सकते हो, तो अंडा ज़रूर खाया करो, है ना। मैं जिन लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी जिन लोग नॉनवेज नहीं खाते तो आप लोग पनीर भी खा सकते हैं। पनीर में अब अच्छा पनीर है, और ज़रूरी नहीं कि पनीर को भून के, या पनीर की सब्ज़ी। हम लोग क्या करते थे, पनीर लेके उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के वैसे खाते थे खाने के साथ। तो वो पनीर पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स है हमारे प्रोटीन का। पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की बरी होती है ना, उसको भी अब थोड़ा सा उसको भिगो के हल्का से घी में काला नमक और काला मिर्च का पाउडर डाल दो, देखो बहुत अच्छा डाइट बन जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत, मतलब नेचुरल, मतलब जरूरी नहीं कि बहुत महंगा डाइट हमको लेके करना, जो हमारे पास नेचुरल है ना उसको लेके हम करें। पर डाइट लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप दूसरे दिन रिकवर करके दूसरे दिन वर्कआउट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए आपको डाइट भी लेना है, प्रॉपर रेस्ट भी लेना है ना। रेस्ट रात में कई लोग क्या मोबाइल चला के मूवी देखते हैं, वो भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो सुबह आके तुम वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बॉडी को रेस्ट, प्रॉपर नींद, ये 8 8 आवर्स की नींद जो स्लीप है ना, हमको बहुत ज़रूरी है। तो वो नींद भी प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर डाइट लेना है, और पूरा फुल रेगुलर आना है। तभी जैसे 2 3 दिन गैप होगा तो आप वापस पीछे जाओगे, वो बिल्कुल नहीं करना। कोई भी में किसी को भी गैप नहीं करना है, क्योंकि हम लोग मुझे पता है ना, अभी जैसे मैं अभी 10 दिन बाद आऊँगा तो वापस पीछे जाऊँगा मैं, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो 2 3 दिन भी हमारा होगा तो हमारी बॉडी का फ़र्क पड़ता है। तो अभी जब तक तुम लोग का फिजिकल नहीं हो जाता तो गैप नहीं करना। उसके बाद तो फिर ठीक है, नौकरी मिलने के बाद फिटनेस नहीं छोड़ना, पर ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। सर आप करो राहुल। Attention! Counting from left side. 1, 2, 3, 4, 5.
फिर से फिर से